नागरिकता का अर्थ है व्यक्ति व राज्य के अंतर संबंधों का उद्घोषणा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत में नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है केवल संसद को। संसद ने नागरिकता अधिनियम लागू किया था 1955। भारत में कानूनी आधार पर व्यक्तियों के पास प्रमुख वर्ग हैं 4। नागरिकता, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति व शरणार्थी। भारत में नागरिकता दी गई है केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, निगम, कंपनी आदि विधिक व्यक्तियों को नहीं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णित है अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद जिसके तहत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है अनुच्छेद 11। भारत में नागरिकता अर्जन की प्रमुख शर्तें 5 हैं। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा व क्षेत्रीय सम्मिलित होने पर। किसी भारतीय नागरिक की भी नागरिकता समाप्त हो सकती है 3 प्रकार: नागरिकता का परित्याग कर देना, बर्खास्तगी व वंचित किए जाने पर। ऐसा भारतीय नागरिक जिनको किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक को अनिवार्य भारतीय एनआरआईज होते हैं ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ होते हैं वे व्यक्ति जो स्वयं या उनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे परंतु वर्तमान में वे विदेशी नागरिक हों। किन देशों के नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान व चीन। विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय जिनको भारत में मताधिकार प्राप्त होता है। अनिवासी भारतीय एनआरआई। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 2003 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदाय जिनके अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाया है: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वे देश जिनसे आने वाले प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान। वह देश जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया: संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है भारतीय संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ को भारत में बिताने होंगे कम से कम 7 वर्ष। भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है संसद को। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के भौतिक व नैतिक विकास हेतु भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकार हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार उद्धृत है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है भाग 3। मूल संविधान में कुल प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या थी 7। वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
ऐसा मूल अधिकार जिससे संविधान से समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संविधान के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित कर दिया गया कानूनी अधिकार में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 क में मूल अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा दी जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। मूल अधिकारों की प्रकृति है अस्थायी, अर्थात संशोधन संभव है। ऐसे मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मूल अधिकार। आज़ादी से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन जिनमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित मूल अधिकार हैं। विधि के समक्ष समता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के निषेध का उपबंध है, अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित उपबंध हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता के अंत की उद्घोषणा की गई, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया है, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं, अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 के 3 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित व दंडित करने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 20 के 2 में। भारतीय संविधान का प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित व्यक्ति शब्द का आशय है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों से भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत निजता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 23 से 24 के द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है, तो अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24 में। कारखाने या खान आदि में नियोजन, अनुच्छेद 24 के तहत निषेध है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। किसी धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित धन पर करों से छूट दी गई है। अनुच्छेद 27 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 संबंधित है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 संबंधित है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 266 के तहत। मूल अधिकारों के अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। रिट मुख्यतः होती है 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छता। अधिकार पृच्छा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है आदेश के रूप में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आदेश देती है निरुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए। परमादेश रिट में संबोधित किया जाता है लोक अधिकारी को। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायालय निकायों को अधिकारिता क्षेत्र से इतर कुछ कार्य करने से रोकने के लिए। उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों व न्याय निकायों को। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार पृच्छता रिट जारी की जाती है किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए। रिट जो किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकती है। अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा का अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। सशस्त्र बल, खुफिया विभाग, दूरसंचार आदि में नियोजित व्यक्तियों के मूल अधिकार संबंधी संसद की शक्ति भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 33 में। संविधान में सेना, विधि या सैन्य शासन वाले क्षेत्र में मूल अधिकारों के निर्बंधन का प्रावधान है अनुच्छेद 34 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने व दंड विहीन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 35 में। संविधान में राज्य की परिभाषा का वर्णन है अनुच्छेद 12 में। संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 13 के सब/4 संविधान में जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है अनुच्छेद 13 के सब/4 के तहत। वाद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद संख्या वाद 1973 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। मंडल आयोग संबंधित है पिछड़े वर्ग की पहचान करने से। भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है न्यायाधीश PN भगवती को। वाद जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि क्रीमी लेयर वाले पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992।
संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) क जोड़ा गया था। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क संबंधित है अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण से। भारतीय संविधान का संशोधन जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू की गई थी। 50वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संबंधित है अनुच्छेद 17 से। एट्रोसिटीज अधिनियम कहा जाता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 19 के क में। संविधान का अनुच्छेद जो संगम व शाकाहारी समिति बनाने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद जो संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के 1 में 1 के सबौलिक ग। संविधान का अनुच्छेद जो भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 19 के 1 के सबौलिक ड़ में। उच्चतम न्यायालय के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दे दी जाती थी। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 बाद में। आईपीसी की धारा जिसके अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है धारा 309। भारत की नदियां जिसको सर्वप्रथम विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किए गए हैं गंगा व यमुना को। अनुच्छेद जिसके तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद जिसके स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि हिंदू शब्द में जैन, सिख तथा बौद्ध सम्मिलित हैं अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। परमादेश रीट लागू नहीं होती है राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध। मौलिक अधिकार है वाद्य योग्य। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद जिसमें कानून का समान संरक्षण प्राविधानिक है अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15 के 5 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों को संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 13। ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का अनुच्छेद जिसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जिस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1/क के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। अधिकार जो अनुच्छेद 19 के 1 क को अनुच्छेद 21 से मिलाकर बढ़ाने में प्राप्त होता है। एकांतता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 30 वाद जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों के में संशोधन का अधिकार दिया। केशवानंद भारती वाद में भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद या अनुच्छेदों जिसके साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 तथा 16 में संविधान के अनुच्छेद जिसके अनुसार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 में 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राप्त शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसियों को अनुच्छेद जिसके तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है, अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 ईस्वी में। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संवर्ग जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। समता के अधिकार का संवर्ग संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार छीनती हो। यदि ऐसी विधि बनाई भी जाती है तो वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13 के 2 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। निजता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है व्यक्तिगत रुझान व पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह या बच्चा पैदा करने का निर्णय इत्यादि। भारतीय परंपरा में अधिकार व कर्तव्यों को माना जाता है सह संबंधित। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30(1) क जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता संसद सदस्यों का अधिकार है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार अनुच्छेद जिसके तहत भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। मूल अधिकार को केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में प्रदत्त मूल अधिकार वह जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में
दायरे और अर्थ की व्याख्या करने के लिए पहला निर्णय दिया गया था। के गोपालन बनाम मद्रास राजवाद 1950 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 लोक रोजगार के मामलों को अवसर की समानता प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। वाद जिसमें इसे स्पष्ट किया गया था IC गोपालन नाथ बनाम पंजाब सरकार। वाद जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। गोपालनाथ वाद में अधिनिर्णय जिसमें यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 में किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। गोपालनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब।